गणेश जी के साथ अब दो लोग भिड़े हैं, एक आनंद एक राजेश। इससे पहले आनंद के साथ वार्ता ईसा मसीह पर, बाइबल पर, ईसाइयत पर हुई है, जिसको आप लोगों ने सुने हैं। अब आज देखिए ये क्या बोल रहे हैं। ये ईसा मसीह को ईश्वर मान रहे हैं। बंधुओं, जरा विचार करना, ईसा मसीह अगर ईश्वर हो गए तो मरियम कौन होगी? ईश्वर की माँ। और पूरे खानदान है, पूरे रिश्तेदार हैं, सारे लोग हैं, फिर यहोवा कौन है? तो इन सवालों का जवाब इन ईसाइयों के पास नहीं है। असल में ये हिंदू से जो कन्वर्ट हो करके ईसाई बने ना, इनके लिए बात ऐसी है, ना खुदा ही मिला, ना मिसाले सनम, ना इधर के ना उधर के। ये धोबी का कुत्ता बना करके छोड़ दिया इन लोगों को। ये केवल खाली नोट कमा रहे हैं, बस पैसा चाहिए, और पैसों के बल पे ये सब काम कर रहे हैं। और हिंदू ही हैं, हिंदू से ही ईसाई बने हैं। और नाम भी सब हिंदुआनी है, नाम तो बदला नहीं, और दुनिया को दिखा रहे हैं। ये पैसा मिल रहा है इन लोगों को, पैसा कमाने के लिए अपने वैदिक संस्कृति को छोड़कर इस तरीके का काम कर रहे हैं। यही तो बात जो तरसेम मसीह था पहले, उस तरसेम सिंह पुनः बन गए हैं। उन्होंने बताया ये सारा भेद कि किस तरीके से दवाई के नाम पर लोगों को दिग्भ्रमित किया जाता है, दवाई खिला करके किस तरीके से उन लोगों को पागल बनाया जाता है। जो गिरजाघर में नाचते कूदते उछलते हैं, ये सब उनको दवाई दी जाती है, और उसमें दवाई में तरसेम मसीह के हाथ से दवाई की मात्रा ज़्यादा हो गई, वो मरणासन्न हो गए। तो इनको पश्चाताप हुआ कि ये इतना बड़ा पाप मैं कर रहा हूँ, इन पाप के भागीदारी कौन बनेंगे? भले ही हमें पैसा मिल रहे हैं, भले ही मैं ईसाई बन गया हूँ, लेकिन ईसाई तो हमें पापी बना रहे हैं। इसके पश्चाताप किया उन्होंने। यही कारण बना कि तरसेम मसीह पुनः तरसेम सिंह बन गए हैं। ये सच्चाई है। इस तरीके से आप लोग देखिए इस वीडियो को, जो कि गणेश दास जी के साथ आनंद और राजेश दोनों किस तरीके से निरुत्तर हो रहे हैं। धन्यवाद के साथ पंडित महेंद्र पाल आर्य। हेलो हाँ जी जी। हाँ जी ब्रदर, क्या हाल है जी? हाँ जी, है ठीक ठाक है, चल रहे हैं। हाँ जी, अभी बताइए आपका क्वेश्चन क्या है, ना आपको कंफ्यूजन है, क्या प्रॉब्लम है? मुझे कंफ्यूजन नहीं है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। मैं तो जानना चाहता था आपसे। नहीं, आप बता रहे हो ना कि आप बाइबल पढ़ते रहे हो, 4-5 हाँ साल हाँ से आप जाते में जा रहे थे, हाँ हाँ हाँ। तो आप ये बता रहे थे ना कि मुझे ये प्रॉब्लम है, ये कंफ्यूजन है। अच्छा, आप आपकी जवाब बैटरी देंगे का या निकला है, कोई और है? सभी जवाब देंगे आपको। आपको जवाब चाहिए, आम चाहिए या पेड़ चाहिए? नहीं नहीं, मुझे तो वो पेड़ ही चाहिए, लेकिन वो क्या है ना, वो सारे जो है जवाब देंगे। तो मैं एक सवाल करता हूँ। हाँ जी। मेरा सवाल है सृष्टि उत्पत्ति से लेके ईसा मसीह के जन्म तक, बस। अच्छा जी, क्या सवाल है उसमें आपका? ये जो बाइबल के अनुसार सृष्टि उत्पत्ति हुई, क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल सही है, बाइबल के अनुसार। हाँ, तो उसमें जो लिखा गया है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, वो कैसे की, यही जानना चाहता हूँ। हाँ जी, बता देते हैं। हेलो हेलो। हाँ हाँ, अपना बोलिए भाई, आपका सवाल क्या है? पहले आपका नाम बताइए, क्या नाम है आपका? राजेश भाई बात कर रहे हो क्या? हाँ, राजेश भाई बोल रहा हूँ। हाँ, तो जवाब दे दीजिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम तो वही है ना, गणेश है। गणेश है क्या? हाँ। अच्छा। हाँ, वही पूछिए, आपका आपका जो सवाल वो क्या है? लाइव डिबेट हुआ था ना, वो जो उसका साथ हुआ था ना, वो देखा था मैंने, बहुत अच्छा लगा मुझे देख के। किसके साथ?
वो जो लाइव डिबेट हो रहा था ना, क्या नाम था उसका, भूल गया। वो जो मुसलमान था। मतलब शदाब अहमद। हाँ हाँ, उसके साथ जो हुआ था देखा था मैंने। अच्छा 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 अच्छा। कैसा लगा डिबेट आपको? डिबेट अच्छा लगा, लेकिन आपने बोला था कि आप इस्लाम स्वीकार करेंगे, लेकिन बाद में नहीं किया ना आपने। क्यों अपना मैं उसमें इस्लाम स्वीकार करे क्यों बोला था मैंने? नहीं, आप बोल रहे थे ना, जो हार जाऊंगा तो मैं इस्लाम स्वीकार कर लूंगा, ऐसी बातें कर रहे थे आप। मैंने ये बोला था अगर हम्म। बाइबल में से शदाब भाई ये दिखाएंगे कि जहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है हम्म। तो मैं इस्लाम कबूल करूंगा। तो उसने पूरे डिबेट में दिखाया, वो हम्म। तो दिखाया क्या? ईसा मसीह परमेश्वर क्या है? वो परमेश्वर है क्या? तो परमेश्वर है करके मैंने बात किया ना, उसको मैंने बाइबल में से हाँ रेफरेंस भी दिया। हाँ, तो तो शदाब बाइबल भाई, में बाइबल में तो कहीं, बाइबल पे कहीं पे लिखा हुआ नहीं है ना ईसा मसीह परमेश्वर है। वो तो परमेश्वर का पुत्र है ना। तो लगता है आपने डिबेट नहीं देखा है। ना देखा है, आपकी बात के फिर अनुसार मैं आपसे बोल रहा हूँ कि बाइबल में कहीं पे लिखा हुआ है क्या कि वो ईसा मसीह परमेश्वर है? तो लिखा है ना भाई, इतने सारे मैंने तो रेफरेंस दिए हैं। ईसा मसीह ने कहाँ पे बोले, कहीं पे बोला है कि मैं परमेश्वर हूँ? तो और नहीं तो कौन बोल रहे हैं? यूहन्ना 10:34 में यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं वहाँ पर? क्या बोल रहा है? अपने आप को कबूल कर रहे हैं ना। यहूदियों ने पत्थर मारा था कि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बनाता है। हम्म। तो यीशु मसीह ने क्या बोला? क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा है कि तुम ईश्वर हो? तो उसने नहीं, कबूल किया मैंने ना जहाँ यीशु। तक सुना था ईसा मसीह मरने के समय कहा था, ये पिता ये अनजाने है, ये अनजान व्यक्ति है, कुछ जानते नहीं, ये इनको माफ कर। ऐसा उन्होंने कहा था ना मरते समय। हाँ तो जब ये वो तो क्षमा की बात है हाँ, ना। तो वो जो बोल रहे थे पिता को, ये पिता इन्हें क्षमा कर, तो वो किस पिता के नाम कर रहे हैं, नाम से बोल वो रहे थे पिता क्या? है, वो यहोवा परमेश्वर है। हाँ, तो ईसा मसीह का पिता अगर परमेश्वर है तो ईसा मसीह परमेश्वर कैसे हुए? अभी मेरे को ये बताओ, आप मनुष्य हो? नहीं नहीं, बाइबल से बात करिए ना। बाइबल आपने से ही बात बोला कर, कि ईसा मसीह बाइबल से परमेश्वर ही बात है। करूंगा। अरे भाई सुनो ना गणेश भाई, हाँ भाई, बोलिए। आपको बाइबल का कॉन्सेप्ट समझ में आना पड़ेगा। मुसलमानों को जो है जनरल नॉलेज नहीं है, बेसिक वो नॉलेज नहीं है। नहीं नहीं, वो डिबेट मैंने देखा सदब भाई के साथ, आपका कितना नॉलेज है हाँ, सारे अभी लोग कमेंट में मेरे को बोल ये रहे थे। बताओ, अभी आप इंसान, आप मनुष्य हो, है ना? हम्म। तो आपका बच्चा भी क्या कहलाएगा? मनुष्य कहलाएगा ना, हम्म। है ना? क्यों कहलाएगा हाँ मनुष्य? हाँ क्योंकि वो आपका ही स्वरूप है, आपके जैसा शरीर है उसका। हाँ हाँ। तो मनुष्य का बेटा मनुष्य कहलाता है। जी। अभी परमेश्वर हमारा आत्माओं का पिता है, परमेश्वर हम्म। आत्मा है, ठीक है? हम उसके आत्मा के अंश है जी। ना? तो हम भी तो ये परमेश्वर के पुत्र तो ईश्वर ही कहलाएंगे ना। तो जिस हम भी तरह ईश्वर, मनुष्य, हम ईश्वर है या हम इंसान है, हम क्या है? हम लोग जो है आत्मा के रूप में ईश्वर है, लेकिन अच्छा, हम लोग शरीर धारण किया है, इसलिए हम लोग मनुष्य कहलाते हैं। फिर बाइबल तो कहता है कि जैसे कि ईसा मसीह ईश्वर का एकलौता पुत्र है। तो तो यीशु मसीह परमेश्वर के, हम लोग कैसे हो गए? बाइबल तो बताता है कि ईश्वर का एकमात्र संतान ईसा मसीह है, तो हम लोग कैसे हो गए? बाइबल ये बताती है सारे मनुष्य परमेश्वर के पुत्र है। कहाँ पे बताया? ईसा मसीह का एकमात्र यहोवा परमेश्वर का पुत्र तो ईसा मसीह है ना। और तो हम लोग आपने जब अब मनुष्य के बारे में नहीं लिखा है कि मनुष्य परमेश्वर के पुत्र है करके? परमेश्वर के पुत्र, तो वो तो बाद में आया ना, कि पहले जो पुत्र है अरे परमेश्वर भाई, का, तो वो मनुष्य को परमेश्वर ने राजेश सबको भाई, एक ही बार थोड़ी धरती पर राजेश भेजा भाई, सबको। राजेश भाई, हाँ हाँ। मुझे सुनो, आप जानते हो मैं किस तरह से बात करता हूँ। आपने बोला कि ईसा मसीह परमेश्वर है। आपने बोला ईसा मसीह परमेश्वर है, लेकिन ईसा हम्म, मसीह ने बाइबल में कहीं पे भी नहीं बोला कि मैं परमेश्वर हूँ। जब उनको मारा जा रहा था हम्म। तो उन्होंने बोला, ए पिता, वो अनजान है, उन्हें क्षमा कर। तो इस बात से क्या प्रूफ हुआ? वो पिता को कह रहे हैं, वो ईश्वर को कह रहे हैं, वो खुद नहीं कह रहा है तो कि अगर वो परमेश्वर होते, सुनिए, अगर वो अच्छा वहाँ पर परमेश्वर क्रूस, होते, अगर अगर अच्छा वो, वहाँ पर यीशु मसीह ने क्रूस पर ये बोला है कि मैं परमेश्वर नहीं हूँ करके? नहीं नहीं, वो अगर परमेश्वर होते तो वो ये बोलते ना नहीं कि नहीं, वहाँ मुझे पर मैं अपने तुम लोगों वहाँ को पर माफ यीशु, करता हूँ, तुम लोग जो करो करो, मैं तुम लोगों को क्षमा करता हूँ। अगर वो परमेश्वर होते हाँ तो हाँ, ये तो बात बोलते। सही है, आप जो बता रहे हो बात सही है, लेकिन जो घटना बाइबल से बता रहे हो, तो यीशु मसीह क्या वहाँ पर ये बोल रहे कि मैं परमेश्वर नहीं हूँ? नहीं,
हाँ, तो वो तो दूसरे पिता का नाम ले रहा है, तो उसका तो कोई आप पिता होगा ना। है ना, तो अभी अभी बाइबल पढ़ते ये देखिए राजेश भाई, करो। ये देखिए, आपने बोला ईसा मसीह खुद परमेश्वर है, फिर ईसा मसीह को जब क्रूस पे लटकाया गया, जब उनको मारा गया, तब वो दूसरे तो आप किसी मेरी पिता पूरी को बात पुकार रहे सुनो, हैं। गणेश भाई मेरी पूरी बात सुनो, उसके पकाइए बाद आप मत। बात करो। बाइबल नहीं, से नहीं, ये प्रूफ ही नहीं होगा, बाइबल से आप ये प्रूफ ही नहीं कर सकते कि ईसा मसीह परमेश्वर है। आप बाइबल से समझना ही नहीं चाहते, इसके लिए आपको प्रूफ नहीं होगा। आप सुन रहे ही नहीं मेरी बात को। आपकी व्यक्तिगत बातें मैं नहीं सुनूंगा ना। मैं और पिता एक है। सुनिए, ओए पास्टर चुप कर तू। इस क्या पास्टर बात को है? चुप कराइए, इस पास्टर को चुप कराइए। राजेश भाई मैं आपसे बात कर रहा यीशु हूँ, मसीह इनको ने चुप कहा कराइए। मैं और पिता एक है। आप चुप करिए। मैं और पिता एक है, ठीक है, चलिए आप आइए अभी मैथ्यू 1 अध्याय 18-23 में आइए। आइए खोलिए उसको। नहीं, आप मेरे को सबसे पहले नहीं नहीं, परमेश्वर ने बेटा, चाहते हो? अरे सुन तो लीजिए। अब मैथ्यू 1 अध्याय, एक मिनट गणेश भाई, धीरे धीरे बात करेंगे, ठीक है? धीरे अभी धीरे सबसे बात। पहला जो है, आप सबसे पहले जो है, आप भी 2 मिनट लो, मैं भी 2 मिनट लेता हूँ, ठीक है? सबसे पहले आप मुझे विषय बताओ कि यीशु मसीह परमेश्वर है या नहीं है? नहीं है ना। ओके, तो बाइबल में कहाँ लिखा है नहीं है, आप बताइए। चलो 2 मिनट आपको नहीं, बाइबल में कहाँ पे लिखा है वो परमेश्वर नहीं है, ये बात दूसरा है। लेकिन ये तो आपकी मानने की बात हो गई ना। आप मानते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर है, लेकिन वो तो परमेश्वर का पुत्र है। परमेश्वर का पुत्र परमेश्वर कैसे हो जाएगा? परमेश्वर होता है, कैसे होता है? पुत्र भी इसीलिए तो मैं कहता हूँ, इसीलिए कैसे होता है मैं आपको जवाब देता हूँ। जिस तरह मनुष्य का बेटा मनुष्य होता है, उस तरह परमेश्वर का बेटा ईश्वर होता है। नहीं ऐसा अभी आपको छोटा सा ज्ञान नहीं, है तो क्या बोलेगा? सुनिए हाँ, सुनिए मेरी बात सुनिए। अभी आप मैथ्यू 1 अध्याय 18-23 में चले जाइए, वहाँ पे उनकी जन्म की बात मैं बोलता हूँ आपको। बोलता हूँ, जाइए। क्या लिखा है बताओ। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि मरियम पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हो गई, जबकि उस सृष्टि में पुरुष था, उस सृष्टि में नारी भी थी। उस काल को नारी पुरुष की ये मैथुनी सृष्टि कहा जाता है। उस सृष्टि में बिना पुरुषों से मरियम गर्भवती हो गई। तो इससे हमें क्या पता चला? इससे पता चला कि ईसा मसीह या तो उनका वो किसी और से जन्म हुआ होगा, नहीं तो उनका कोई बाप ही नहीं है। तो ये परमेश्वर ने गर्भवती मरियम को कैसे किया पवित्र आत्मा ने, ये बात तो पहले आएगी। और दूसरी बात आएगी, गर्भवती हुई कैसे? बिना पुरुषों से गर्भवती हुई कैसे? क्योंकि उस समय पुरुष था। ये बाइबल ही बोलते हैं कि उस समय पुरुष था। ठीक है। तो ये जो ईश्वर का बेटा जो आप लोग दावा करते हैं, ये ईश्वर का बेटा ही फेक है, तो ईश्वर कहाँ से होगा? ठीक है, अभी जवाब दूं आपको? हाँ दीजिए। तो आप ईश्वर को मानते हो? नहीं, ईश्वर को हम मानते हैं, लेकिन सवाल तो बाइबल से उठ रहा है ना। अभी आपने सवाल किया, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए एक बार के लिए हम मान लेते हैं। मैं ईश्वर को मानता हूँ। मैं यहोवा को नहीं मानता, मैं ईश्वर को मानता हूँ। चलिए ठीक है, चलो। ईश्वर को मानते हो? जी चलिए। मानते हो? हाँ चलिए ना, आगे चलिए। ओके। नहीं, आप जवाब देते रहो, क्योंकि आप जो सवाल कर रहे हो नास्तिक लोग करना चाहिए। नहीं, ईश्वर को नहीं मानते, इसके लिए वो लोग करना चाहिए। नहीं, जो ईश्वर को सुनिए, जो ये आपने गलत कह दिया राजेश भाई। जो ईश्वर को नहीं मानता वो नास्तिक है, ये गलत कह दिया आपने। ये नास्तिक शब्द भी आप लोगों का नहीं है, लेकिन ये जो नास्तिक शब्द है ना, नहीं आप लोगों का नहीं है, आप लोगों की बाइबल की बात नहीं है ना भाई। अभी हमें भाषा की बात नहीं, हम नहीं होगा। हम भारतवासी है, हमारे भारत की मातृभाषा हिंदी है, भारतीय राष्ट्रभाषा हिंदी है। यही कहते हैं। ये नास्तिक जो कर रहा हूँ ना, सुनिए ना, ये जो नास्तिक शब्द है ना, ये भारतीय संस्कृति का है। ये आप लोगों का ये शब्द नहीं है। तो उससे क्या लेना देना है? उससे क्या लेना? तो आप नास्तिक नहीं बोल सकते हैं ना, आप नास्तिक नहीं बोल सकते। अगर आप नास्तिक बोलेंगे तो आप सनातनी कहलाएंगे ना। आप बोलिए कि मैं सनातनी हूँ। नॉन बिलीवर हो फिर आप? नहीं, नॉन बिलीवर की बात ही नहीं आ रहा है ना। क्यों नहीं है? क्या लेना देना है? अगर आप बोलेंगे ईश्वर को नहीं मानने वाला नास्तिक है, तो ये नास्तिक शब्द भी तो आपको बाइबल से दिखाना होगा, अब्राहमिक रिलीजन से आपको दिखाना होगा। ये शब्द आपको कहाँ से मिला? मैं शब्द में पकड़ूंगा आप लोगों को। ये नास्तिक शब्द आपको मिला कहाँ से? इनको भाषा चाहिए। हमको भाषा चाहिए भाई।
कहाँ से मिला बोलो तो हमारी हिंदी लैंग्वेज है, हिंदी भाषा से मैंने मिला है। कहा हिंदी लैंग्वेज में नास्तिक कौन सी किताब से मिला है और कहाँ पे लिखा है जो ईश्वर को नहीं मानता है वो नास्तिक है, वो दिखाइए जरा मुझे। अदो नास्तिक किसको बोला जाता है? नहीं, नास्तिक वो कहाँ से मिला? सवाल ही बेहुदा सवाल है गणेश भाई, तुम्हारा सवाल ही बेहुदा सवाल। वही तो प्रॉब्लम है ना, आप लोग तो कोई सवाल का जवाब दे नहीं पाते। पूरी दुनिया को पता है कि नास्तिक उसको बोला जाता है जो ईश्वर को नहीं मानता है। तो आपको डॉक्यूमेंट दिखाना होगा ना। नहीं, आपको डॉक्यूमेंट दिखाना होगा ना, आपको तो दलील दिखाना होगा। देखो भाई यहाँ पे लिखा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, आपको तो दलील देना होगा। तो नास्तिक किसको बोला जाता है? वो तो आपने शुरू किया तो मैंने बोला ना। हाँ तो नास्तिक किसको बोला जाता है जो ईश्वर को नहीं मानता? नहीं, ये जो आपने नास्तिक शब्द उच्चारण किया इसके लिए मैंने आपको टोका ना। समाज के लोग जो है ना इतने बड़े मूर्ख होते हैं ना, क्या पूछना चाहिए वो भी नहीं पता होता है। हाँ, इतने बड़े मूर्ख होते हैं आर्य समाज के लोग। इसीलिए तो आप मेरी सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे ना। आप तो मूर्ख कह दिए, लेकिन मरियम गर्भवती कैसे हो गई ये नहीं कह पा रहे। होना चाहिए। अरे राजेश भाई, मन होना चाहिए। अरे राजेश भाई, आपकी बेहुदा सवाल को हम क्यों सुने? आप लोगों की जो बेहुदी बातों को हम क्यों सुने? पहली बार सुनने का स्वभाव होता नहीं, आप लोगों को बिल्कुल ज्ञान होता नहीं। अरे सुनिए ना, ज्ञान किसे कहते हैं ये भी तो नहीं बता पाएंगे आप। तुम हिंदी, अभी तुम और मैं हिंदी भाषा में बात नहीं, ज्ञान किसे कहते हैं? अरे आपसे मेरी पहले भी बात हो चुकी है राजेश भाई, ऐसा नहीं है। ज्ञान किसे कहते हैं ये भी नहीं बोल पाएंगे आप लोगों के पास कुछ भी नहीं है। आप लोग सिर्फ भजिया तलते हो और हमें कहते हो कि हम बेवकूफ है। ज्ञान किसे कहते हैं ये कह दीजिए। दुनिया में ना तुम लोग पीछे रह गए। क्या पीछे रह गए हैं? कहाँ पीछे रह गए? अरे भाई, ये जो मुट्ठी भर सनातनी है ना, ये आप लोगों के ऊपर भारी पड़ रहा है। ये मुट्ठी भर मूर्ख लोग है ये लोग। आप लोग बेवकूफ है, आप लोग बेवकूफ है, इसीलिए जब आप अरे ठीक है चलिए। बात करने का कॉमन सेंस नहीं होता है, बेसिक नॉलेज नहीं होता है, जनरल नॉलेज। अरे राजेश भाई सुन तो लीजिए। करना चाहिए राजेश सुनिए, अरे दो नहीं एक एक करके बोलिए। ठीक है चलिए हम मानते हैं। इनका उस्ताद जो पंडित है वो गाली निकाल के हर बात पे बात कर रहे हैं। अरे पास्टर जी सुनिए, राजेश भाई आप बात करिए ना, किसको बिठा देते हैं यार? हाँ तो सुनो ना, अभी इसके लिए मैं तुमको जवाब दे रहा हूँ। तुम जवाब सुनना छोड़कर नास्तिक शब्द क्या, ये शब्द क्या, तुम्हारा शब्द क्या, मेरा शब्द, अरे भाषा है भाई। नहीं, आप लोगों की जो बातें नहीं है वो नहीं बोलेंगे ना आप। अरे क्यों नहीं बोलेगा, हमारी भाषा है भाई। कहाँ मिला है आपको ये सवाल? कहाँ से आपने लिया कि ईश्वर को जो ना मानता है वो नास्तिक है? खरीद के लिए है क्या? अरे भाई ये देखिए राजेश भाई, ये देखिए ये बेवकूफी। ये तो कहते हैं कि आप हिंदुस्तानी भी नहीं हो। अरे अरे आप ईसाइयों का ये बेवकूफी जो है ना बिल्कुल पसंद नहीं है हमें। मैं बोल रहा हूँ आपने जो ये सवाल लिया कि जो ईश्वर को नहीं मानता है वो नास्तिक है, ये आपको कहाँ से मिला? इसका डॉक्यूमेंट कोई है आपके पास? अरे भाई वो भाषा है। क्या भाषा है? बोलो तो हिंदी भाषा में नास्तिक बोला जाता है। क्या? ठीक है क्या? हिंदी भाषा में जो ईश्वर को नहीं मानता उसको नास्तिक बोला जाता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट दिखाइए ना। अभी तुमको आप डॉक्यूमेंट दिखाइए, आप डॉक्यूमेंट दिखाइए ना, आप डॉक्यूमेंट दिखाइए ना। कौन सी किताब से मिला? डिक्शनरी है तुम्हारे पास? डिक्शनरी है? अरे कौन से किताब से मिला आपको? तुम्हारे मोबाइल में डिक्शनरी है? मेरे मोबाइल पे नहीं करो नास्तिक का मतलब क्या होता है। अरे भाई आप डिक्शनरी से नहीं लेंगे ना। आप जो नास्तिक के साथ जो ईश्वर का जो लगाव आप दिखा रहे हैं, जो ईश्वर को नहीं मानता वो व्यक्ति नास्तिक है, ये प्रॉपरली इसका दलील क्या है आपके पास? इसके दलील तुमको दिखा रहा हूँ, तुम्हारे मोबाइल में डिक्शनरी है तो टाइप नहीं, डिक्शनरी में ये सब नहीं आएगा ना, डिक्शनरी में ऐसा नहीं आएगा ना। इतना मूर्खता का काम क्यों करते हो? बेवकूफों को जैसे बात मत करिए, टॉपिक पे बात करना चाहिए तो करिए। बात कर रहे हो वो बातों से पता। राजेश भाई आपका कॉल रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन जितना गाली देना है दे लीजिए, यूट्यूब पे जाएगी। पहले भी आप बुरी तरीके से हार चुके हैं लेकिन हम लोगों के साथ। डालो है ना राजेश भाई, वीडियो को जो है ना तुम्हारे चैनल में डालो। राजेश भाई आप पहले भी मेरे साथ बुरी तरीके से हार चुके हैं, बुरी तरीके से पछाड़ चुका हूँ आपको। इनके पास क्वेश्चन ही नहीं है अच्छा ढंग का। ये तो ये हाँ तो ठीक है ना, मरियम गर्भवती कैसे हो गई इसी का आंसर दीजिए ना। क्यों ऐसा गाली गलौज कर रहे हैं आप लोग? आनंद जी आप ही देखो, उनको मैंने सिंपल सवाल किया, सिंपल से उनको आंसर देने जा रहा हूँ। चीज के लिए बहस कर रहे हैं आदमी। हाँ जब इनको बता रहे हैं तो ये सुनते नहीं है, उसमें नहीं सुनता। ठीक है बताइए ना। ये पूछता है ना पारवी, ये बोलते हैं कैसे आपको ये अधिकार नहीं है कि आप उस अपने यहोवा को ईश्वर करके बुलाओ? कैसे बुलाएंगे ईश्वर? अरे काहे बुलाएंगे ईश्वर?
ये तो ये बोल रहे हैं। देखो ऐसा इन लोग इनका कहने का मतलब ये है कि आप अगर आप अपनी मम्मी से खाना भी मांग रहे हैं तो आपको खाना मत बोलो, कुछ और ही बोलो। ये भाषा में फंसा रहे हैं, ये बेवकूफी भरी बात है। इनसे ये मूर्खानंद बोलता हूँ मैं। बिल्कुल मूर्ख है, बिल्कुल। अरे आप लोग तो महामूर्ख है ना, नहीं तो बिना बाप के औलाद को ईश्वर मानते हैं क्या? वो जो बिन बाप का जो पैदाशी है उसको ईश्वर मानते हैं क्या आप लोग? आप लोग बेवकूफ अगर नहीं होते, अगर मिशनरी वाले आप लोग ईसाई लोग मूर्ख नहीं होते, तो जो बिना बाप से पैदा हुआ उसको ईश्वर मानते हैं? मेरा कौन सा घोड़ा तेरा बाप है? मेरा मुंह मत खुलवाइए। मैं गणेश जी कौन सा आप लोगों का पास जवाब नहीं है, इसीलिए गाली गलौज पे उतारा है आप लोग, समझा ना? में लिखा है ना, बनाता है। ये रहा मिशनरी ईसाई वालों की डिबेट। ये देखिए डिबेट करने के लिए आया, कैसे गाली गलौज निकल रहा है बेवकूफ की तरह। अरे मूर्ख हो साले तुम लोग। तुम्हारा बाप है बताओ, कौन सा घोड़ा तुम्हारा बाप है? कौन किसका बाप है? वो यीशु का बाप कौन है? यीशु का बाप कौन है? क्या लिखा है? कौन से वेद में लिखा है? कहाँ पे लिखा है? क्या लिखा है वेद में? हाँ अपना ऋग्वेद लिखा दे। क्या लिखा है? क्या लिखा है? हाँ तुम्हारी जो अभी हिंदी बोलना नहीं चाहिए, अभी बोलेगा तो ना कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? बताइए कहाँ पे लिखा है? ऋग्वेद में लिखा है। कहाँ पे लिखा है? कहाँ पे लिखा है? कहाँ लिखा है समझ में नहीं आ रहा। ऋग्वेद में कहाँ लिखा है? वेद निकलता हूँ, कहाँ पे लिखा है? बोलिए सर, कहाँ पे लिखा है? क्या लिखा है? अभी तुमको मैं रेफरेंस भेजता हूँ, तुम्हारा दयानंद ऋषि का रेफरेंस भेजता हूँ। अच्छा दयानंद ऋषि का रेफरेंस भेजेंगे आप मुझे? ट्रांसलेशन करता है ना? नहीं दयानंद ऋषि का रेफरेंस। मूर्खानंद आदमी ना चरस गांजा पीता है। अच्छा। और जो बिना बाप का जो पैदा हुआ उसको क्या बोलेंगे आप? जो बिना बाप का जो पैदा होता है उसको क्या बोला जाता है? जिसका वो पढ़ने भी बोलने भी शर्म आता है। अरे ईसाई वाले, अरे ईसाई वाले मेरी बात तो सुनिए। आप एक बात देख रहे हो, इन लोगों के पास सुनने की हिम्मत नहीं है। सुनने की हिम्मत नहीं है लोग के पास। सुन ही नहीं रहे हैं। अरे सुना ही नहीं रहे हो भाई, गाली गलौज पे उतार रहे हो। कभी तो बेस पे खींचते हो, वहाँ पे जवाब नहीं दे पाते हो, कोई सवाल का जवाब ही नहीं होता है आप लोगों के पास। आनंद जी उस मूर्ख को ना कट कर दो, वो मूर्खानंद है ऑलरेडी। ये रहा ईसाइयों का जवाब नहीं है, ईसाइयों के पास जवाब नहीं है। अरे राजेश भाई मैंने देखा था वो शेदब के साथ आप कैसे नंगा हो गए थे। वो जो सदब था ना मुसलमान के साथ जो आपकी डिबेट हुआ था, किस तरह से नंगा कर दिया था आपको, किस तरह से ना। अरे ईसा मसीह ईश्वर ही नहीं है ये। अभी आनंद जी अरे आप लोग डिबेट में जो अरे छोड़िए।